प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? आप सबको फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में स्वागत करते हैं। फिजिक्स के मानव नेत्र का चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मुख्य क्वेश्चन हम बनाए हैं, वो आप देखिए, सुनिए। ये क्वेश्चन जो है, देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता नहीं बिहार बोर्ड के दिल में बस जाते हैं। उस क्वेश्चन से उस बिहार बोर्ड को प्यार हो जाता है, वो क्वेश्चन को बार बार दे देते हैं। तो दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या अबिंदुकता, ये कभी कभी नहीं, अबिंदुकता जो है नहीं है पढ़ने आपके किताब में जो नहीं दिया हुआ है, मगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा। बोले ना, कुछ क्वेश्चन से बिहार बोर्ड को प्यार हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। ओम के नियम हो गया, डायनमो, ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हो गया, ये सब क्वेश्चन एकदम बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष, जब किसी नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु अगर दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि समान आंख का समान आंख का न्यूनतम दृष्टि कितना सेंटीमीटर पर वस्तु रख दे कि वो समान आंख को स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक, यह 4 प्रकार के होते हैं: दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया आपको? देखिए, निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे, ध्यान से देखिए। पहला में दूर दृष्टि दोष, जिस नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा याद रखना पड़ेगा आपको। दूर दृष्टि दोष दूर जनाएगा, निकट नहीं जनाएगा। निकट दृष्टि दोष निकट जनाएगा, दूर नहीं जनाएगा। जिस नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष होने का 2 कारण है: नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यह भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। फोकस दूरी बढ़ जाना, बढ़ने के कारण नेत्र लेंस पतला हो जाना। नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा तो दूर की वस्तु जनाएगा, नहीं जनाएगा, और उसका फोकस दूरी बढ़ जाने से नेत्र लेंस जो है पतला हो जाती है। इसका उपचार क्या है? दूर का मतलब ऊर है, उसका बात कर रहे हैं। क्या? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष का उपचार क्या है? उत्तल लेंस। चित्र देख लीजिए, दोष नेत्र है, जबकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। देखिए कहां बना है, यहां आंख के रेटिना के जगह पर कहां बन गया, यहां बन गया, इसलिए इस आंख में दोष है। ये देखिए, स्वस्थ नेत्र है जिसकी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, नेत्र पर बन रहा है। समझ रहे हैं ना? इसका उपचार देखिए, इसका देखिए यहां लगा दिए हैं, दोष रहित नेत्र, मतलब इसमें हम लेंस लगाए हैं उत्तल, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, समान से मिलाइए। देखिए यहां पर बना था, इसका नहीं बना था, तो ये दोष था, मतलब ये नहीं जना रहा था। ये तो समान है, ये है स्वास्थ्य नेत्र है, ये है। इसमें जब लेंस लगा दिए तो कहां बन गया, जहां पर समान नेत्र बनता है वहां पर बन गया। समझ में आ गया आपको? ध्यान से देख लीजिए, इसको याद रखिएगा एकदम जरूरी, इसको याद रखिएगा एकदम। नेत्र गोलक का छोटा जैसी हुआ तो दूरा वाला वस्तु नहीं जनाएगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निकट दृष्टि दोष। जिस नेत्र को
अगर स्पष्ट नहीं भी जनाएगा तो सुन लीजिए, कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। जिस नेत्र को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका भी होने का दो कारण है। नेत्र गोलक का बड़ा, जैसी जितना बड़ा हो जाएगा तो छोटका वस्तु जनाएगा, जो छोटा है ना, छोटा जो नजदीक में रहेगा वो जनाएगा नहीं जनाएगा। ठीक, फोकस दूरी कम हो जाने के कारण ये मोटा हो जाता है। नेत्र की होता है, जैसी फोकस दूरी बढ़ा नेत्र पतला, फोकस दूरी कमा नेत्र लेंस मोटा। ठीक, इसका उपचार निकट मैंने अब आगले रे, अब आगले, अब नजदीक है, एकदम नजदीक। अब के मतलब नजदीक, अबतल। कौन चीज? अबतल। समझ में आ गया? देख लीजिए, उपचार में बताया दिए अबतल। अब ये दोष है, दोष रहित है, मतलब इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ, तो बन गया पहले। दोष है ने, दोष है कि नहीं बाबू? अब देखो ये समान है, ये समान है, नेत्र रेटिना पर बन रहा कि नहीं, जहां पर है। इसका प्रतिबिंब जैसी अबतल लगाए, अबतल लेंस, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया ने, जबकि पहले नहीं था। देखिए पहला दोष था तो पहले बन गया था, समझ रहे हैं ने? बनना चाहिए यहाँ, बन गया यहाँ। समझ में आ गया आपको? देखिए जैसी लेंस लगाए बना यहाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष। जब किसी नेत्र को निकट और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, निकट भी नहीं जनाता और दूर भी नहीं जनाता है, तब आदमी की कहता है हमार किस्मत जर गलो, जना हो कहाँ कुछ बउआ, सब बाल बुतरू चिढ़ा के भाग जाओ, के रहो नहीं रहो कोई पता नहीं चलो। तो जरा निकट की भी नहीं जनाता और दूर भी नहीं जनाता, उसको की कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। कारण सीनियरी मांसपेशियां का कार्य करना बंद हो जाता है और नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समझ में आ गया? जरा दृष्टि दोष किसको कहेंगे? निकट की वस्तु दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसको जरा दृष्टि दोष कहेंगे। कारण सीनियरी मांसपेशियां का कार्य करना बंद हो जाती है और नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण वही घट जाती है, समाप्त हो जाती है और यह दोष उत्पन्न होता है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उपचार क्या है इसमें? जब दोनों है, अब निकट भी नहीं जना रहा, दूर भी नहीं जना रहा, तो ऑटोमेटिक आप जान रहे हैं कि दोनों लगेगा, अबतल भी लगेगा और उत्तर भी लगेगा। इसको की कहते हैं हम लोग? बाई फोकल। क्या कहते हैं? बाई फोकल लेंस। समझ में आ गया आपको? आगे अब आ गया आप बिंदुकता में जिस नेत्र को उदग्र माने खड़ा होता है, क्षैतिज माने पड़ा होता है, उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा केवल दोनों में केवल उदग्र दिखाई पड़ता है, क्षैतिज दिखाई नहीं पड़ता है, उसको आप बिंदुकता कहते हैं। कारण क्या हो गया? कारण जब कॉर्निया और मांस और आइरिस दोनों आपस में सट जाता है, जब कॉर्निया और आइरिस दोनों आपस में सट जाता है तो नेत्र द्वार बंद हो जाता है। क्या होता है? नेत्र द्वार बंद हो जाता है तथा नेत्र लेंस दुधिया मतलब सफेद हो जाती है। यह दोष उत्पन्न होता है। इसका उपचार क्या होगा? ऑपरेशन के द्वारा आइरिस और कॉर्निया को अलग कर देते हैं, जब सट जाता है तो उसको अलग कर देते हैं। और इसका उपचार में क्या होगा? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए यही है उदग्र और ये है क्षैतिज। बात समझ में आ गया? इसमें बेलनाकार लेंस लगा दिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई क्यों पड़ता है? ये पूछता है कभी कभी, ये कभी पूछता है, मगर वो तो बराबर पूछता है, वो क्वेश्चन नहीं हम दिखा पाए, मगर सुन लीजिए आप कि सूर्य
उगते समय और डूबते समय रक्ताभ मतलब लाल क्यों दिखता है बाबू? तो समझिए, सूरज उगते और डूबते समय सूर्य हमसे काफी दूर होती है, और जब काफी दूर होती है तो वहां से जब प्रकाश आता है तो उस प्रकाश में सात रंग होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। सातों रंग में सभी रंग का मतलब 6 रंग का, सभी ने 6 रंग का परिकीर्णन हो जाता है, छितरा जाता है। लेकिन लाल रंग छितराता नहीं है, परिकीर्णन नहीं हो पाता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य भी अधिक है। छितराता परिकीर्णन लाल रंग का नहीं होता है, तो ये लाल दिखाई पड़ता है। तो यहां पर लिखे हैं दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई क्यों पड़ता है? दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के नजदीक होती है और डूबते और उगते समय दूर होती है, और सातों रंग का परिकीर्णन समान रूप से होता है। जब नजदीक रहता है तो सातों रंग का परिकीर्णन हमारे आंख पर आता है। नेत्र पर सभी रंग समान रूप से पहुंचती है। रेटिना क्षेत्र में श्वेत प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दोपहर के समय श्वेत दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? और डूबते उगते समय लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो काफी हमसे दूर रहता है। काफी दूर रहता है तो सातों रंग में 6 रंग का परिकीर्णन होता है, लाल रंग का परिकीर्णन नहीं होता है। बादल सफेद क्यों दिखाई पड़ता है? बादल में जल की बादल क्या है? बादल छाया वर्षा, बादल छाया कैसे गाना है? बादल आया वर्षा हुआ, है ना? बादल जब छाता है तो ऑटोमेटिक वर्षा होती है। वर्षा मतलब पानी बूंद सफेद दिखाई देती है, जबकि पानी रंगहीन है मगर दिखाई सफेद ढंग के है, दिखाई पड़ता है। बादल में जल की बड़ी बड़ी बूंदें पाई जाती है। यह बूंदें सातों रंग को समान रूप से परिकीर्णित करता है, इसलिए बादल सफेद दिखाई पड़ता है। स्वच्छ आकार का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकार का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग बैंगनी और नीला की परिकीर्णन होता है, जिससे नीला रंग परिकीर्णित अधिक होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन, यांत्रिक यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों पड़ता है? हम बताए थे, इस क्वेश्चन को बता दिए थे, क्योंकि अंतरिक्ष में धूल कण, वायु कण, गैस कण जो भी है ये सब नहीं रहता है। जब नहीं रहता तो प्रकाश छितराएगा कैसे भाई? तो छितराता नहीं तो रेटिना पर अंधकार प्रतिबिंब बनता है। टिंडल प्रभाव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश कोलाइड विलयन में प्रवेश करती है तो प्रकाश परिकीर्णित हो जाती है। इस कारण इस प्रकार के प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव सर्वप्रथम टिंडल ने पता लगाया था, इसलिए टिंडल इसको कहते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे छिद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अंधेर कमरे में फैल जाती है तो टिंडल के प्रभाव को दर्शाता है। यह घने जंगल में भी कभी मतलब उसमें छिद्र मतलब दो पेड़ के बीच में कुछ छिद्र बच जाती है तो उससे भी प्रकाश घना जंगल में पड़ते तो उसको भी टिंडल का प्रभाव ही कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंद्रधनुष क्या है? जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर आपतित हो तो उसका पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण परावर्तन होता है। पहले क्या होता है? अपवर्तन, बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और वर्षा की बूंदें प्रिज्म की सतह की तरह कार्य करती है। प्रिज्म जो है सूर्य के प्रकाश में सातों रंग को वर्ण पट पर दर्शा देता है ना, तो वही प्रिज्म की तरह कार्य करती है और श्वेत प्रकाश को सातों रंग में बांट देती है। अब बर्तन के बाद बने आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। इसको आप बना भी दीजिएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।